इंडियन नेवी हिंद महासागर में समुद्री डाकुओं के लिए काल बन गई है। समुद्र में लगातार इंडियन नेवी के एक्शन ने समुद्री डाकुओं के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल 3 महीने पहले अदन की खाड़ी में हाईजैक हुई शिप MV रूएन को 40 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इंडियन नेवी ने बचा लिया है। नेवी ने बताया कि उनके एक्शन के बाद 35 समुद्री लुटेरों ने सरेंडर किया, वहीं 17 क्रू मेंबर्स को इंडियन नेवी ने सुरक्षित बचा लिया है। आपको बता दें कि हाईजैक हुई शिप का क्रू 110 से ज्यादा दिनों से लुटेरों ने कब्जा कर रखा था। रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने के लिए युद्धपोत INS सुभद्रा, ज्यादा ऊंचाई तक उड़ने वाले ड्रोन, P-8 टाइप पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन चलाने से पहले नौसेना ने समुद्री लुटेरों को सरेंडर करने के लिए कहा था। मैरीन कमांडोज के आदेश के बाद अगर ये लुटेरे सामने नहीं आते तो इनके खिलाफ एक्शन करने के लिए भी कहा गया था। नौसेना ने यह ऑपरेशन संकल्प के तहत चलाया था। इंडियन नेवी का 15 मार्च शुक्रवार को ही इस जहाज से संपर्क हुआ था। इस दौरान सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने नेवी पर फायरिंग भी की थी। भारतीय नौसेना ने घटना का एक वीडियो शेयर किया। नौसेना ने बताया था कि 14 दिसंबर को भी समुद्री लुटेरों ने माल्टा के जहाज MV रूएन को हाईजैक कर लिया था। वो इस जहाज का इस्तेमाल समुद्र में डकैती करने के लिए कर रहे थे। 15 मार्च को हमारा एक चॉपर जहाज को बचाने के लिए गया, लेकिन इसके फौरन बाद ही समुद्री लुटेरों ने चॉपर पर फायरिंग शुरू कर दी थी। नौसेना ने सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई करने की भी जानकारी दी थी। आपको बता दें कि हिंद महासागर में सोमालियाई डाकुओं का आतंक है। अक्सर सोमालियाई डाकू इनके रडार में गुजरने वाले जहाज़ों को हाईजैक कर लेते हैं, जहाज में मौजूद लोगों को बंधक बना लेते हैं। हाल ही में कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा ने एक रिपोर्ट में बताया था कि लुटेरे MV रूएन जहाज का इस्तेमाल अपने बेस की तरह करने लगे थे। 14 मार्च को समुद्री लुटेरों ने इससे एक बांग्लादेशी झंडे वाले जहाज मर्चेंट वेसल अब्दुल्ला पर कब्जा करने की भी कोशिश की थी। 15-20 हथियारबंद लुटेरों ने जहाज पर हमला कर दिया था। ये मोजाम्बिक से संयुक्त अरब अमीरात जा रहा था। हालांकि भारतीय नौसेना ने इसे रेस्क्यू कर लिया था। इस पर बांग्लादेश के 23 क्रू मेंबर सवार थे। हाईजैक की सूचना मिलते ही भारतीय नेवी के क्रू मेंबर्स से संपर्क करने की कोशिश की थी। इसके बाद कोई जवाब न मिलने पर नौसेना ने अपना पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट को जहाज की निगरानी के लिए भेजा था। जहाज पर करीब 55,000 टन कोयला मौजूद था। मालूम हो कि सोमालियाई डाकुओं ने भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के मछली पकड़ने वाले जहाज को हाईजैक कर लिया था। इस जहाज में 19 पाकिस्तानी नागरिक भी सवार थे। इन नागरिकों को डाकुओं ने बंधक बनाया था, जिसके बाद इंडियन नेवी मौके पर पहुंची और उन सभी 19 पाकिस्तानी नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया था। सुरक्षित बचाए जाने के बाद जहाज में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों की खुशी का ठिकाना नहीं था। बचाए गए पाकिस्तानी समूह ने इंडियन नेवी को थैंक यू भी कहा था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।